सुबह का वक्त था। हल्की ठंडी हवा, कैंपस में भीड़, लड़के लड़कियां नए कपड़े पहनकर भागते दौड़ते, हर तरफ नई शुरुआत की खुशबू। कॉलेज की इमारत ऊंची और भव्य खड़ी थी। दीवारों पर चढ़ी बेलें और हरे भरे पेड़ वातावरण को जीवंत बना रहे थे। इसी भीड़ में एक चेहरा सबसे अलग था, आर्यन। आर्यन 20 साल का, एकदम मासूम, साफ सुथरा चेहरा, आंखों में उम्मीद की चमक। उसके हाथ में किताबें थीं और कंधे पर बैग लटक रहा था। उसके चेहरे पर कोई बनावटीपन नहीं, बल्कि एक सच्चाई और मासूमियत थी। वहीं पहली बार उसकी नज़र पड़ी अनाया पर। लंबा कद, खुले बाल, गोरा रंग और चाल में आत्मविश्वास। उसके आसपास कई लड़कियां और लड़के थे, लेकिन आर्यन को लगा जैसे पूरी दुनिया उस पल थम गई हो। उसकी धड़कन तेज हो गई, आंखें अनाया पर टिक गईं। दिन बीतने लगे। क्लासेस, कैंटीन, ग्रुप स्टडी। धीरे धीरे आर्यन और अनाया की मुलाकातें बढ़ीं। पहले हल्की फुल्की बातें, फिर दोस्ती, और फिर वो दोस्ती एक गहरे रिश्ते में बदलने लगी। अनाया बेहद चालाक थी, लेकिन उसने अपने चेहरे पर मासूमियत का मुखौटा पहन रखा था। वो आर्यन को सपनों का जाल दिखाती। एक दिन हम दोनों साथ रहेंगे, बड़ी गाड़ी होगी, बड़ा घर होगा, हमारी दुनिया कितनी खूबसूरत होगी। आर्यन उसकी हर बात पर विश्वास करता। उसे लगता था कि यही उसका भविष्य है। कॉलेज का कैंपस अब उसके लिए सिर्फ पढ़ाई की जगह नहीं रहा था, बल्कि वो अनाया के साथ बिताए हर पल की यादों से जुड़ चुका था। 2 साल ऐसे गुजर गए जैसे कोई हसीन ख्वाब। आर्यन और अनाया हर जगह साथ देखे जाते, लाइब्रेरी में किताबें पढ़ते, कैंटीन में चाय पीते, कॉलेज के मैदान में घूमते। आर्यन अनाया पर पूरी तरह से भरोसा करता। उसने अपनी पूरी दुनिया उसी में देख ली थी। उसे लगता था कि अब उसकी जिंदगी की हर सुबह और हर शाम अनाया के नाम होगी। लेकिन अनाया के दिल में कुछ और ही था। उसकी आंखों में सपने तो थे, लेकिन वो सिर्फ ताकत और दौलत के। वो जानती थी कि आर्यन से उसे वो सब कभी नहीं मिल सकता। फाइनल ईयर में अचानक सब कुछ बदलने लगा। अनाया की कॉल्स कम होने लगीं, मुलाकातें घट गईं। जब भी आर्यन मिलने की कोशिश करता, वो किसी न किसी बहाने से टाल देती। आर्यन बेचैन था। वो समझ नहीं पा रहा था कि अचानक ऐसा क्या हो गया। उसकी रातें करवटों में कटने लगीं। वो सोचता, शायद पढ़ाई का दबाव है, शायद मुझे और समझना चाहिए। लेकिन हकीकत कुछ और थी। एक दिन आर्यन ने अनाया को कॉलेज के पीछे देखा। वो अकेली नहीं थी। उसके साथ खड़ा था एक लंबा चौड़ा, स्टाइलिश लड़का, विक्रम। लेदर जैकेट, आंखों में घमंड और होठों पर अजीब सी मुस्कान। अनाया और विक्रम की नज़दीकियां देखकर आर्यन की रूह कांप गई। उसकी दुनिया जैसे उसी पल बिखर गई। वो वहीं खड़ा रह गया, जैसे पैरों तले जमीन खिसक गई हो। उसकी मासूमियत के साथ साथ उसके सारे सपने चकनाचूर हो गए। आर्यन ने अनाया से जवाब मांगा, लेकिन अनाया ने उसे समझाने के बजाय ठंडी और बेरहम नज़र से देखा। उसके शब्दों ने आर्यन की आत्मा को छलनी कर दिया कि उसके पास न पैसे हैं, न ताकत, और वो कभी उसके लायक नहीं था। वो पल आर्यन के लिए मौत से भी बदतर था। लेकिन धोखा यहीं खत्म नहीं हुआ। अनाया और विक्रम ने सिर्फ उसका दिल नहीं तोड़ा, बल्कि उसके जीवन की डोर भी काटने का प्लान बना लिया। रात का अंधेरा, सुनसान सड़क। अनाया ने आर्यन को मिलने बुलाया। भोला भाला आर्यन, अभी भी उम्मीदों में डूबा, वहां पहुंच गया। लेकिन वहां उसका इंतजार कर रहे थे विक्रम और उसके गुंडे। अंधेरे में खड़े वो चेहरे डर और मौत का पैगाम थे। आर्यन ने अनाया की ओर देखा। उसकी आंखों में आखिरी बार उम्मीद थी, लेकिन अनाया ने उसे ठंडी मुस्कान दी। उसी पल आर्यन की आत्मा जैसे टूट गई। विक्रम और उसके लोगों ने बेरहमी से उसे पीटा। उसकी चीखें सुनसान गली में गुम हो गईं, और फिर उसे हमेशा के लिए खामोश कर दिया गया। आर्यन की लाश गायब कर दी गई। लेकिन आर्यन की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उसका शरीर तो मिट्टी में समा गया, लेकिन उसकी आत्मा चैन से नहीं सो सकी। उसकी रूह उसी गली में भटकने लगी। कभी नीली रोशनी में चमकती आंखें, कभी दीवारों पर परछाइयां। उसकी मौजूदगी उन गलियों को भयावह बना रही थी। उसका दर्द, उसका धोखा और उसकी मौत, सब कुछ उसकी आत्मा में कैद हो गया। अनाया और विक्रम इस कत्ल के बाद सीधे शहर के सबसे बड़े माफिया काले खान साहिब के पास पहुंचे। काले खान, जो असल में अनाया का बाप था। उसका साम्राज्य जुर्म, पैसे और खून से बना था। वो अपनी बेटी और विक्रम को अपने संरक्षण में ले लेता है। अब ये तीनों एक साथ और भी ताकतवर हो जाते हैं। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनका सबसे बड़ा दुश्मन अभी खेल में उतरा भी नहीं है। रात का अंधेरा, शहर की सुनसान सड़कें, दूर से आती गाड़ियों की हेडलाइट्स। कैमरा धीरे धीरे जूम करता है। धुंध से निकलता एक साया, काले कपड़े, भारी कदम, आंखों में खून की आग। गले में चमक रहा है सिर्फ एक क्रॉस लॉकेट। यह है कबीर राठौर, आर्यन का बड़ा भाई। उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं, बल्कि ठंडा इरादा था। उसके कदमों की आहट ही डर पैदा कर रही थी। वो धीरे से आसमान की ओर देखता है, जैसे अपने भाई की आत्मा से वादा कर रहा हो, अब खेल मेरा होगा।